हेलो स्टूडेंट्स, तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज अपने जो टॉपिक करने जा रहे हैं ये टॉपिक है त्रिकोणमिति फलन। इसके अपने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक के प्लस कोट ए इज इक्वल टू 11/2। आपको दिया है कोसेक के प्लस कोट ए की वैल्यू दी है 11/2 दी है बेटा। क्वेश्चन है कोसेक के प्लस कोट ए इज इक्वल टू 11/2। अपने पास होगा 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू बन जाएगा बेटा 2 अपॉन 11। अब यदि अपने क्या करें, इसका परमेयीकरण कर दें बेटा। 1 अपॉन कोसेक के कोट ए है परमेयीकरण, यानी कि चिन्ह बदलकर गुणा और भाग, ये है 2/11। यहां क्या बनेगा बेटा अपने पास कोसेक के माइनस कोट ए अपॉन आएगा बेटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 2 अपॉन 11। इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है, यानी कि क्या रहेगा कोसेक के माइनस कोट ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 11। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस किया, ये कैंसिल हो गए। ये रहेगा अपने पास 2 कोट ए इज इक्वल टू 11/2 माइनस 2/11। एलसीएम आएगा 22, ये रहेगा 121 माइनस 4, यानी कि 117 अपॉन 22। ये रहा 2 कोट ए। कोट ए की वैल्यू आएगी बेटा 117 अपॉन 44। आपको फाइंड करना है बेटा 10a। 10a इज इक्वल टू क्या रहता है बेटा 1 अपॉन कोट ए, और कोट ए की वैल्यू क्या है 117 अपॉन 44, यानी कि 44 अपॉन 117 आएगा। इसकी वैल्यू आएगी बेटा 10a की वैल्यू आएगी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? थर्ड रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन दिया था कोसेक के प्लस कोट ए इज इक्वल टू 11/2। अपनों ने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि 1 अपॉन कोसेक के प्लस कोट ए इज इक्वल टू क्या रहेगा 2 अपॉन 11 रहेगा। उसके बाद इसका रेशनलाइजेशन करिए तो अपने पास क्या रहेगा कोसेक के माइनस कोट ए अपॉन कोसेक के माइनस कोट ए इज इक्वल टू 2/11। ये रहेगा कोसेक के माइनस कोट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास वैल्यू इसकी 1 होती है, तो ये रहा 2 अपॉन 11। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस किया तो अपने पास रिजल्ट आया 117 अपॉन 44। और अपने को रूल मालूम है 10a इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए की वैल्यू पुट की तो क्या रहा बेटा अपने पास 44 अपॉन 117। किसकी वैल्यू आ गई? 10a की वैल्यू आ गई। इस तरीके से बेटा आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना था। अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, यदि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2 तथा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा, तो tan अल्फा की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास क्या कंडीशन है बच्चों, उसने दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है π/2। अल्फा की साइड चेंज की तो ये रहा बीटा, बीटा की साइड चेंज की ये रहा अल्फा इज इक्वल टू π/2 माइनस बीटा। ये रहेगा बेटा tan अल्फा इज इक्वल टू tan π/2 माइनस बीटा। ये रहेगा बेटा tan अल्फा इज इक्वल टू कोट बीटा। उसके बाद ध्यान देना बेटा, अपने को दिया बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा। अपनों ने क्या किया, बीटा की साइड चेंज की, गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। ये रहेगा tan गामा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा। ये बन जाएगा tan a माइनस बी, यानी कि tan a माइनस tan b अपॉन आएगा 1 प्लस tan a tan b। ये रहेगा बेटा।
अब टेन अल्फा किसके इक्वल है बेटा, कोट बीटा के। टेन अल्फा किसके इक्वल है, कोट बीटा के। ये तो टेन अल्फा रहा माइनस टेन बीटा, और यहां पे टेन अल्फा का यूज करेंगे कोट बीटा के इक्वल। ये रहा कोट बीटा टेन बीटा, इसकी वैल्यू क्या रहती है बेटा 1, तो ये रहेगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन 2 आएगा, और ये है बेटा टेन गामा। मल्टीप्लाई करोगे 2 टेन गामा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, यानी कि टेन अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 टेन गामा प्लस टेन बीटा। हाँ बेटा, ऑप्शन देखो आपका ये 2, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा अपने पास, थर्ड रहेगा। सेकंड का ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बच्चों, अपने पास थर्ड रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना था। आपको दिया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2 तथा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू दिया था बेटा अल्फा, तो टेन अल्फा की अपने को वैल्यू फाइंड करनी थी। आपका ऑप्शन नंबर क्या बना, इसका थर्ड बना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखना, अंतराल 0 to 2π में समीकरण युग्म दिया बेटा। पहले क्या दिया, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है बेटा 0। फिर दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब बेटा ध्यान देना, कोस 2 थीटा को साइन थीटा में लेके चल रहे हैं बेटा। ये रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कोस 2 थीटा इज इक्वल टू रहता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 है। ये रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 1 प्लस, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या रहा बेटा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि अपने पास रहेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, यानी कि आपके पास रहेगा बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। ये आ गया बेटा। अब ये वैल्यू कहां कहां होगी, देखो बेटा अपने पास साइन की टेबल में 1/2 मान किसका होता है, अपने पास होता है बेटा ये 30 का π/6। उसके बाद बेटा अपने पास क्या आएगा, अपने पास रहेगा पाई माइनस π/6, यानी कि 5π/6। उसके बाद रहेगा पाई प्लस π/6, यानी कि 7π/6। उसके बाद रहेगा अपने पास 2π माइनस π/6, यानी कि 11π/6। ये रहेगा बेटा अपने पास यहां से थीटा का मान। उसके बाद देखो सेकंड इक्वेशन में क्या है बेटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू है 0। साइन में कन्वर्ट किया, ये रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा 0 है। ये रहेगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा, यानी कि ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रहेगा बेटा। अब बच्चों अपने ध्यान देना, यहां से क्या इक्वेशन बन रही है, यहां से अपने पास बना बेटा ये कि अपने पास बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन थीटा और माइनस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन आएगा बेटा अपने पास 2 साइन थीटा, ये रहेगा बेटा अपने पास, ये रहेगा साइन थीटा प्लस 2 माइनस 1 कॉमन साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से कंडीशन क्या बनी बेटा अपने पास कंडीशन बनी 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। और उसके बाद एक कंडीशन रही बेटा, क्या रही कि साइन थीटा इज इक्वल टू -2, और साइन की टेबल में अपने पास 2 वैल्यू नहीं रहती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या आया बेटा, हाफ आया।
तो साइन की टेबल में हाफ किसका चाहिए, प्लस का चाहिए बेटा। ये बना एक तो π/6 बना, और एक अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि 5π/6 बना। ये दो अपने पास आए बेटा। तो अपने पास इसके हलों की संख्या होगी, वो कितनी होगी बेटा अपने पास, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसके हल का जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो क्वेश्चन था वो था, अंतराल दिया था 0 से 2π में समीकरण युग्म दिए थे, इनके हलों की संख्या बतानी थी। पहला था 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को साइन में कन्वर्ट कर लिया, क्या बना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 रहा, -1 माइनस माइनस प्लस, ये रहा 2 2 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से रहेगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, sin थीटा इज इक्वल टू क्या आया, प्लस और माइनस हाफ आया, यानी कि sin की वैल्यू प्लस में भी हाफ आ गई और माइनस में भी हाफ आ गई। तो इससे अपने को 4 कंडीशन मिल गई। उसके बाद दूसरी इक्वेशन दी थी बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, -3 sin थीटा है। इसको जब अपनों ने सॉल्व किया तो अपने पास क्या रहा, sin थीटा इज इक्वल टू हाफ, sin थीटा इज इक्वल टू हाफ है यानी कि पॉजिटिव है। ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रिजल्ट आएगा, π/6 और 5π/6, ये रहा अपने पास π/6 और 5π/6। सेकंड कंडीशन क्या बनी, sin थीटा इज इक्वल टू -2, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां से दोनों का कॉमन पार्ट ये रहा बेटा π/6 और 5π/6, यानी कि कितने हल होंगे, 2 हल होंगे बेटा। इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, 3 रहेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। तो आपको दिया 10a + b इज इक्वल टू दिया p और 10a - b इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा, क्या दिया है। आपको फाइंड करना है 10 to a। इसको बेटा आप लिख सकते हो क्या, 10a + b प्लस a - b, a + b और a - b, ये बेटा आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, क्या बन जाएगा बेटा अपने पास, 10a + b किसके इक्वल है बेटा, p के, a - b किसके इक्वल है बेटा, q के, 1 - pq, ये आएगा बेटा 10 2a किसके इक्वल आएगा, p + q अपॉन 1 - pq। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, 3rd रहेगा। इस तरीके से बेटा आपने ये क्वेश्चन करने थे। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं बेटा। इन क्वेश्चनों पर आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स।